जो आज मैं सब्जेक्ट लेकर के आया हूं, द पावर ऑफ डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन ये वो पावर है जो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा महत्व रखता है। ये वो ताकत है कि इस ताकत को हर व्यक्ति समझ सकता है, लेकिन जो सामान्य तरीके से अपनी जिंदगी को जीने में विश्वास रख रहा है, जो अपनी दिशा और दशा बदलना नहीं चाहता है, वो डुप्लीकेशन की ताकत को समझ नहीं पाया है, इग्नोर करता है, जान नहीं पाता है और दुर्भाग्यवश वो अकेले ही अपनी आजीविका कमाने में समय गुजार देता है। डुप्लीकेशन को अगर हिंदी में हम समझें तो इसको नकल, और जब हम पढ़ाई करते थे, शिक्षा लेते थे, तो वहां पर हमें सिखाया जाता था कि नकल करना गलत बात है, गंदी आदत है, कभी भी जीवन में नकल नहीं करना है। और जब हम डायरेक्ट सेलिंग में आए, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए, तो यहां पर पता चला कि यहां तो नकल बहुत अच्छे से अगर आपने कर दिया तो आप सक्सेस के परचम को लहरा देंगे। आप डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, गोल्ड डायमंड, क्राउन डायमंड और क्राउन एम्बेसडर बन जाएंगे। लेकिन नकल क्या करना है, नकल किसकी करना है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। दोस्तों, जब भी आप इस नकल के सिद्धांत को समझेंगे तो आपको यह समझना होगा कि डुप्लीकेशन जो है वो सक्सेस के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मैंने आज आपको एक चुटकुला सुनाना है, क्योंकि डुप्लीकेशन क्या है, कैसे है, क्या करना है, इसके लिए एक चुटकुला आई थिंक सो बहुत करेक्ट होगा, जो आपको बताएगा कि करना क्या है। एक बार एक एग्जाम हो रहा था और क्वेश्चन पेपर्स में एक क्वेश्चन था। विद्यालय के दो बड़े ही धुरंधर विद्यार्थी थे। इन धुरंधर विद्यार्थी को विद्यार्थी ए और विद्यार्थी बी आप बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं विद्यार्थी ए अकलची और विद्यार्थी बी नकलची। ये दोनों आप नाम दे सकते हैं। जब क्वेश्चन पेपर आया तो आपको भी मालूम है दोस्तों कि क्वेश्चन पेपर देख करके सभी को थोड़ा सा हार्ट बीट सभी की बढ़ती है। क्वेश्चन पेपर आया, उसमें प्रश्न था कि कुतुब मीनार कहां स्थित है। कुतुब मीनार कहां पर है, स्थित है। तो जो पढ़ा हुआ बच्चा था, जो अकलची बच्चा था, उसने जो पढ़ा था उसका सही तरीके से नकल किया, सही तरीके से डुप्लीकेशन किया और सही तरीके से उसने जवाब लिखा कॉपी पे कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। लेकिन जो स्टूडेंट बी था, जो थोड़ा कमजोर था पढ़ने में, जो पढ़ नहीं पाया था सही से,
उसे उस प्रश्न का जवाब नहीं सूझ रहा था। वो सोच रहा था कि करूं तो क्या करूं। तो उसने कुछ किनारे से इधर से उधर से करके उस विद्यार्थी की कॉपी में देखा झटके से, और बड़ा मुस्कुराया, और उसने कहा चलो अच्छा है, इस प्रश्न का जवाब मिल गया। और उसने जवाब में जो लिखा, वो आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्यों ये मैं चुटकुला सुना रहा हूं। उसने लिखा दिल्ली में, अब जो कुतुब मीनार लिखा हुआ था उसको उसने क्या पढ़ लिया, ध्यान से समझिएगा। डॉग, डॉग को मेल डॉग को कुत्ता बोलते हैं, फीमेल डॉग को आम भाषा में कुतिया बोलते हैं, या अंग्रेजी में बिच बोलते हैं। तो उसने जो पढ़ा झटके से, उसने लिखा कि दिल्ली में कुतिया बीमार है। दोस्त, उसको लगा कि आंसर हमने तो सही लिख दिया। अब प्रश्न यहीं पर है, आपको आज की पूरी मीटिंग को यहीं पर समझना है कि डुप्लीकेशन अगर थोड़ा सा भी गलत हो गया तो अर्थ का अनर्थ निकल गया, अर्थ का अनर्थ निकल गया। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आकर के आपने डुप्लीकेशन थोड़ा सा गलत भी कर दिया तो अर्थ का अनर्थ नहीं निकलेगा, परिणाम स्लो आ सकता है, कम आ सकता है, लेकिन अर्थ का अनर्थ नहीं होने वाला है। इसलिए ये इतनी बड़ी ताकत है, ये इतनी बड़ी पावर है, इस पावर को पूरे फुल इच्छा शक्ति के साथ आपको हमको लगाने की जरूरत है। और ये जो डुप्लीकेट करने की कला है, ये जन्मजात है हम लोगों के अंदर, जन्मजात है। हमने अगर आज कुछ भी पाया है, कुछ भी जगह पर हैं, तो हमने कुछ ना कुछ डुप्लीकेट किया है। लोगों से कपड़े पहनने का स्टाइल डुप्लीकेट किया है, लोगों से बात करने का कहीं ना कहीं शब्द डुप्लीकेट किया है, कुछ ना कुछ हमने डुप्लीकेट किया है दोस्तों। सो डुप्लीकेशन इज इसेंशियल फॉर सक्सेस इन द नेटवर्क मार्केटिंग, इन द डीएक्सएन प्लेटफॉर्म। ये इतना महत्वपूर्ण है, ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे बॉडी के लिए न्यूट्रिशन मजबूत है, महत्वपूर्ण है। न्यूट्रिशन यानी कि पोषक खुराक। तो डुप्लीकेशन करना किसका है? लोग यहां पर उलझ जाते हैं, लोग फंस जाते हैं, थोड़ा सा तकलीफ में चले जाते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं कि डुप्लीकेशन करना किसका है। डुप्लीकेशन एक सफल अपलाइन का करना है। डुप्लीकेशन एक काबिल अपलाइन का करना है। डुप्लीकेशन एक साबित कर देने वाले लीडर का करना है। डुप्लीकेशन उस व्यक्तित्व का करना है जिसने अपने आप को डीएक्सएन प्लेटफॉर्म पर आकर के बड़े लेवल से सफलता का परचम लहराया हो, उसकी बताई गई बातों का डुप्लीकेशन करना है। तो इसका नहीं करना है जो किसी भी कारणवश नेटवर्क मार्केटिंग में आकर के गलत दिशा में बह गया हो, एजुकेशन के सिस्टम को ना समझा हो, सक्सेस नहीं हुआ है, फेल्योर हो गया है, बिजनेस छोड़ करके चला गया है, किसी भी कारण से उसने डीएक्सएन का डी नहीं जाना, सक्सेस का एस नहीं जाना, अचीवमेंट का ए नहीं जाना, उस व्यक्ति का इस इंडस्ट्री में
आपको कतई डुप्लीकेशन नहीं करना है। हमेशा एक सफल इंसान का, एक सफल व्यक्तित्व का, जिसने अपने सफलता के परचम लहराए हैं, उसी का डुप्लीकेशन करना है दोस्तों। और ये बात मैंने अपने मेंटोर्स, मैंने अपने टीचर्स से सीखी, और उसी दिन से मैंने सफल लीडर्स का डुप्लीकेशन किया और आज सफलता के इस पायदान तक पहुंच पाया हूं दोस्तों। डुप्लीकेशन में कुछ चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, और फिर वो लगातार 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 करते चले जाना है। करना क्या है, किन विशेष चीजों का आपको ध्यान रखना है? पहला कदम, फर्स्ट स्टेप, पहला कदम क्या है इस इंडस्ट्री में सफलता के लिए, डुप्लीकेट करने के लिए? पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है दोस्तों, सोचने की ताकत। सोचने की ताकत को अपने उस अपलाइन के साथ, अपने उस लीडर के साथ, अपने उस सक्सेसफुल अपलाइन के साथ, अपने उस प्लग को जोड़ दीजिए कि आपका जो लीडर है, आपका जो मेंटोर है, जो आपका सक्सेसफुल लीडर है, वो किस दिशा में सोच रहा है, किस तरीके से सोच रहा है। अपने सोच के सॉकेट को उसके प्लग में टच कर देना है, यानी कि उसके मेंटल फ्रीक्वेंसी से अपनी फ्रीक्वेंसी को ले जा करके जोड़ देना है। ये पहला कदम है, सोच की ताकत। जैसे ही आप ये करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे इस इंडस्ट्री में आप सही दिशा में बढ़ जाएंगे। आप देखेंगे इस इंडस्ट्री के लिए आपका विजन क्लियर हो जाएगा। आप देखेंगे इस इंडस्ट्री के लिए आपका बिलीव क्लियर हो जाएगा। आप देखेंगे इस इंडस्ट्री के लिए आप एक अचीवर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। वो पहला कदम बहुत महत्वपूर्ण है, अपनी सोच को अपने सक्सेसफुल अपलाइन की सोच से प्लग कर देना। वर्ड मेरा इस्तेमाल जो मैं कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला सक्सेसफुल अपलाइन, सिस्टम ओरिएंटेड अपलाइन, उसके साथ प्लग करना है। मैंने वर्ड अपलाइन नहीं इस्तेमाल किया है कि जिसने आपको ज्वाइन कराया वो तो अपलाइन है, बट अगर वो सही दिशा में, सही सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आपको उसकी सोच के साथ कहीं से भी प्लग नहीं होना है। अपने आप को कहीं से भी प्लग नहीं करना है। ये पहला कदम है। और जैसे ही ये काम आप करते हैं, आप देखेंगे बहुत सी डुप्लीकेशन वाली बातें आपके जीवन में, आपके अंदर लागू होने लगेंगी, आपके अंदर ऑटोमेटिक आने लगेंगी, और आप इस प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ने लगेंगे। आपका नेटवर्क सजने लगेगा, आपका बोनस बढ़ने लगेगा। तो ये पहला स्टेप आपके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। और सिर्फ स्टेप नहीं ले लेना है, इस सोच के दायरे को कंसिस्टेंट होकर के लगातार उनके साथ अपने आप को बना करके रखना है। लगातार कंसिस्टेंसी के साथ डुप्लीकेशन करना है। ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं ना, इस चित्र में बहुत से मैसेज छुपे हुए हैं। ये चित्र आप देखिए, एक व्यक्ति एक सर्कल को धक्का मार रहा है, एक भारी भरकम सर्कल को ऊंचाई की तरफ लेकर के जा रहा है। ये लगातार जब धक्का मारेगा तब ऊंचाई की तरफ ले जाकर के उसे टॉप पर पहुंचा पाएगा। लेकिन कहीं अगर वो बीच में रुक गया तो क्या होगा? यही होगा दोस्त कि उसे पीछे आना पड़ेगा। वो सर्कल, वो भारी भरकम वस्तु उसको पीछे ढकेल देगी, उसको दबा भी सकती है। ये लगातार चलने की जरूरत है। डुप्लीकेशन और सक्सेस, अगर आपको ये स्लाइड याद है, डुप्लीकेशन इज इसेंशियल फॉर सक्सेस, यानी कि सफलता और डुप्लीकेशन के बीच में ये आपको समझना है कि ये लगातार वर्ड जो छिपा हुआ है, ये कितना महत्वपूर्ण है।
कुछ लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं और सफल नहीं हो पाते हैं, और कुछ लोग सफल हो जाते हैं। वजह कहां पर है? वजह ये लगातार की है। कुछ लोग आए, कुछ दिन काम किया, थोड़ा सा बोनस आया, बोनस आने के बाद वो कुछ दूसरे कामों में उलझ गए, बोले अभी तो बोनस आना शुरू हो गया, 10-15 हजार 20 हजार आने लगा है, वो दूसरे कामों में इन्वॉल्व हो गए, दूसरी जगहों पर इन्वॉल्व हो गए, दूसरे तरीके से इन्वॉल्व हो गए, शादी अटेंड करने लगे। अरे लगातार डुप्लीकेशन करना था आपको, लगातार करना था। क्यों? क्योंकि अभी आपकी जो भारी भरकम बॉल है वो भी आप धक्का लगा रहे हो, और जैसे ही आपने वो लगातार धक्का लगाने की प्रक्रिया कम की, बंद की, आप देखते हो कि आपकी बाल लुढ़क करके नीचे आ जाती है, लुढ़क करके नीचे आ जाती है, और आपका डुप्लीकेशन जितना आपने किया था अपने अपलाइन से लेकर के, जितना आपने सीख करके आगे बढ़े थे, वो फिर से पीछे आ गया। आपका बोनस, आपका ग्रोथ सब या तो जीरो पर आ गया, या तो आधे पर आ गया, या 10% ही बचा। अब आपको परेशानी हो रही है, अब आप परेशान होना शुरू होते हैं। दोस्तों, फिर आप ताकत लगाते हैं, फिर थोड़े दिन करते हैं, और फिर वही काम करते हैं, और इस तरीके से गए, फिर धक्का खा करके पीछे आए, फिर धक्का खा करके ऊपर लेकर के गए बॉल को, फिर नीचे आए, फिर लेकर के। लेकिन अगर यही लगातार आपने कर दिया होता, तो आप टॉप पर बॉल को ले जाकर के पहुंचा देते, और देन आप रिलैक्स हो पाते, देन आप रिलैक्स हो पाते। तो कंसिस्टेंट एफर्ट आपको डालना है, इसका डुप्लीकेशन आपको अच्छे से समझ लेना है। लगातार 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 और लगातार बराबर जीत होती है। आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए लगातार जीतने की आदत अपने सफल अपलाइन से सीख करके उसको अपने जीवन में उतार करके आपको भी लगातार 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 प्रयास करना है। तब तक करना है जब तक क्राउन एम्बेसडर नहीं बन जाना है। उससे पहले ये कंसिस्टेंसी वर्ड आपके जिंदगी से डिलीट नहीं होना चाहिए। ये लगातार का जो प्रोसेस है आपकी जिंदगी से डिलीट नहीं होना चाहिए। इस पर कहीं से भी कमजोर आपको नहीं पड़ना है। ये जो ताकत है लगातार की, इसको आपको समझने की जरूरत है दोस्तों। और अनुशासन, अनुशासन के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा कि अनुशासन किसी भी देश को महान बनाता है, लेकिन सिर्फ अनुशासन देश को ही नहीं महान बनाता है, अनुशासन व्यक्ति विशेष को भी महान बनाता है। आप हो सकता है सही डुप्लीकेशन कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, और उसके बाद भी हो सकता है जो सफलता है वो आपके पास कम हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अपने कार्य के प्रति अनुशासित होकर के, अपने प्रोडक्ट, अपनी कंपनी, अपने सिस्टम के प्रति अनुशासन में रह करके लगातार डुप्लीकेशन में बने रहना, लगातार डुप्लीकेट करते जाना है। और डुप्लीकेट क्या करना है वो भी बताऊंगा। तो अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जो अनुशासन है हमारे इस बिजनेस में सबसे पहले दो जगहों पर लागू होता है, लेकिन वो दोनों जगहें गुजरती हैं एक जगह से होकर के, उसको बोलते हैं टंग, टंग, जीभ। हम हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के कॉन्सेप्ट पर हैं, और जीभ स्वाद खोजती है। हम स्वास्थ्य के कॉन्सेप्ट में हैं, इसलिए हमें अपने जीभ पर भी अनुशासन बना करके रखना है। हमको अपनी जीभ को सेहत के हिसाब से रखना है, जीभ। और दूसरा, हमको इस जीभ को अनुशासन में रखना है कि कब क्या किसके लिए हम बोल रहे हैं। हम बोलना तो
लगभग साल भर की उम्र में शुरू ही कर देते हैं। बाबा, मामा, बुआ, माँ, पापा, और धीरे धीरे ये शब्द हमारे बढ़ते चले जाते हैं। हम पूरा वाक्य बोलने लगते हैं, हम अपनी फीलिंग्स, हम अपनी बातें बोलने लगते हैं, और हमारा उम्र, हमें लगता है कि हम बोलना जान गए, हम बोलना सीख गए। लेकिन दोस्तों, बोलने के लिए हमेशा एक बात आपको पता होनी चाहिए कि बोलने के लिए इस जीभ को कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, और कितना बोलना है, ये सीखने में पूरी उम्र गुजर जाती है। लेकिन अगर इस इंडस्ट्री में आपने ये कला डुप्लीकेट कर ली, तो फिर आप बहुत आगे जाने वाले हैं। इसलिए मैंने कहा डिसिप्लिन, अनुशासन हमारे लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है डुप्लीकेशन के लिए। द पावर ऑफ डुप्लीकेशन। आप जितना अनुशासित होंगे दोस्तों, आप देखेंगे आपके नेटवर्क में भी लोग अनुशासित होंगे, और जब अनुशासन आएगा तो सक्सेस आएगी दोस्त। इसलिए ये आपका स्टेप डुप्लीकेट दूसरों के ऊपर आप करें, उसके पहले आपको अपने ऊपर अनुशासन लाना है। देन धैर्य रखना है। जब आप चीजों को डुप्लीकेट करेंगे, जब आप सक्सेस की तरफ जाने पर काम करेंगे, जब आप वो दायरा तोड़ने पर काम करेंगे जहां पर सिर्फ लोग रोटी के लिए काम करते हैं, रोटी का मतलब सिर्फ इतना ही है, रोटी कपड़ा और मकान, जब लोग वहीं पर काम करते हैं, तब आपको भटकाने के लिए, आपको उस डुप्लीकेशन के पथ से हटाने के लिए ढेर सारे लोग, वो ढेर सारे लोग कहीं से भी शुरू हो सकते हैं, आपके घर से हो सकते हैं, आपकी पत्नी के रूप में हो सकते हैं, आपके पति के रूप में हो सकते हैं, आपके बच्चों के रूप में हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं। वो भटकाने के लिए आपको मिलेंगे, और आपको आपके उस मार्ग पर जहां पर एक बड़ी सक्सेस है, उसको डेविएट करने के लिए, उससे आपको भटकाने के लिए, हटाने के लिए, वो कुछ ना कुछ प्रोपोगंडा, कुछ ना कुछ वक्तव्य, कुछ ना कुछ कमेंट, कुछ ना कुछ बातें आपके कानों में डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको उस समय एकदम शांत रहना है, धैर्य रखना है, और लगातार अपने उस ताकत को समझना है जो आपके लीडर अपलाइन ने इस इंडस्ट्री के लिए आपको बताया है कि डुप्लीकेट क्या चीजें करनी हैं। वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि डुप्लीकेट क्या चीजें करनी है। लेकिन अगर आप धैर्य पूर्वक अपने उस कनेक्शन के साथ बढ़ते जाएंगे जो आपके अपलाइन मेंटोर ने अपने सोच से आपके सोच में ट्रांसफर किया है, जो आपके अपलाइन मेंटर ने अपने बड़े ड्रीम से आपकी तरफ ट्रांसफर किया है, अगर आप उस में चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, तो दोस्तों आप पाएंगे कि ये धैर्य ही है जो आपको आपकी मंजिल तक लेकर के जाएगा, आपको आपकी मंजिल तक लेकर के जाएगा। लेकिन अपनी मंजिल पर जाने वाला जो आपका रास्ता है, उस रास्ते से आपको भटकना नहीं है। उस रास्ते पर आपको लगातार 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 चलते जाना है, अनुशासन के साथ चलते जाना है, और पैर रख करके चलते जाना। जब आप ये काम करेंगे तो इस डुप्लीकेशन में कितनी बड़ी ताकत छुपी हुई है, इसको आप जरा समझिए। ये एक छोटा सा फिगर आप देख पा रहे हैं।
2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ये इस गति से विस्फोट करता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरीके से विस्फोट करता है, डुप्लीकेशन। ये दुनिया के जो अजूबे हैं ना, उनमें से सबसे बड़ा अजूबा है। उस तरीके से ये ग्रोथ करता है और ये आपके माइंडसेट में भी डुप्लीकेट करेगा आपका नेटवर्क, आपकी एक्टिविटीज भी आपका नेटवर्क डुप्लीकेट करेगा, आपके नॉलेज और आपके काम करने के तरीके को भी आपका नेटवर्क डुप्लीकेट करेगा। और जब ये चीजें आपका नेटवर्क डुप्लीकेट करता है तो आपको और आपके नेटवर्क को इस लेवल से रिजल्ट्स मिलते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। सोच भी नहीं सकते। क्यों नहीं, मैं क्यों बोल रहा हूं सोच भी नहीं सकते? इसलिए नहीं सोच सकते कि ये एक पिक्चर आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। जब मैं इस इंडस्ट्री में नया नया आया था तो मैंने स्लाइड देखी थी और ये ताकत आज आप लोगों को बता रहा हूं। स्लाइड दिखाने वाले ने मुझे प्रेजेंटेशन में बताया और मुझे ही बुलाया, बोला आपके पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। ऑप्शन ए ये है कि अभी तत्काल आप मेरे से 1 लाख रुपया ले लीजिए, मैं आपको तत्काल 1 लाख रुपया देने के लिए तैयार हूं, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा ऑप्शन मेरे सामने उसने रखा कि मैं आपको अभी 1 रुपया दूंगा, बताइए आप क्या लेना पसंद करेंगे? भाई मैं भी एमबीए एमबीए आदमी, मुझे बहुत आता है वाला आदमी। मैंने कहा यार इसमें भी कोई पूछने वाली बात है, मैं 1 लाख रुपए लूंगा। उसने कहा ठहरिए ठहरिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैंने अभी धैर्य की बात की ना, मेरे अंदर पहले धैर्य नहीं हुआ करता था, अभी धैर्य बहुत है। बोले ठहरिए ठहरिए, धैर्य रखिए। मैंने कहा फिर 1 लाख दीजिए, अब आपने कह दिया। बोले नहीं 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 नहीं, रुकिए, पूरी बात सुनिए। बोले ये जो 1 रुपया मैं दे रहा हूं ना, ये हर दिन आपको मेरे पास आना होगा और इसका मैं 2 गुना करके आपको दूंगा। यानी कि आज मैं आपको 1 रुपया दे रहा हूं, कल आप मेरे पास आओगे तो मैं 2 रुपया दूंगा, परसों आओगे तो मैं 4 रुपया दूंगा, नरसों आओगे तो 8 रुपया दूंगा, उसके बाद आओगे 16 रुपया दूंगा। मैं एमबीए था, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया जरूर था, लेकिन मैं समझता था मुझे बहुत आता है। तो मैंने कहा भाई तू 1 लाख रुपया मुझे दे दे, ये डेली डेली ये पेट्रोल खर्चा करके समय लगा करके मैं आने होने वाला नहीं हूं। क्योंकि जैसे ही वो ये बात बता रहा था, मैं माइंड में अपने पीछे ये 2 का 4, 8 का 16, 32, 64, 128, 256, 512 तक मैं कर गया था। मैंने कहा साला 1 हफ्ता हो गया है और ये 1 हफ्ते से ऊपर समय निकल रहा है, 512 ही रुपए तो मिल रहा, ये 1 लाख दे रहा है, लो और निकलो। मैंने कहा 1 लाख दे दो। उसने कहा ज्यादातर लोग जो आप चुनाव कर रहे हैं, इस समाज में, इस पब्लिक में जिस कैटेगरी के लोग हैं, चाहे वो गरीब लोग हैं चाहे वो मध्यम वर्गीय लोग हैं, ज्यादातर लोग इसी ऑप्शन ए का चुनाव करते हैं और वो 1 लाख लेकर के अपनी दिनचर्या खत्म कर लेना चाहते हैं। वो इसी तरीके से अपनी रोजी रोटी की तलाश में दिन रात भटक रहे होते हैं। मैंने कहा मुझे आप ज्ञान मत दीजिए, 16 दिन तक आप ये देखिए, 16वें दिन तक ये आपका सिर्फ 1 रुपया 32,768 होता है। लेकिन जैसे ही ये आगे बढ़ता है, जैसे ही ये पलटता है, होता क्या है देखते हैं। 17वें दिन ये 65,536 होता है, 20वें दिन ये 5,24,228 होता है, 21वें दिन ये 10,48,576 होता। मतलब जो 1 लाख रुपया मैं ले रहा था वो 18वें दिन ही क्रॉस कर जाता है। और दोस्त, महीने में 30 दिन 31 दिन होते हैं, ये 1 रुपए के अंदर इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि ये इतना हो जाता है जितने की हम गिनती भी पढ़ना भूल जाते हैं।
मैं पढ़ करके सुनाता हूं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। वो 1 रुपए की ताकत आपको 1,07,37,41,824 रुपए देती है। और वो जो 1 लाख रुपया आपको मिल रहा था, अगर वो 30 दिन मिला होता, वो 1 लाख रुपया आपको 30 दिन, अगर वो 1 लाख रुपया आपको मिला होता दोस्त, और ये 30 दिन 1-1 लाख, 1-1 लाख, 1-1 लाख आपको मिल रहा होता, तो 31वें दिन तक वो सिर्फ 30 से 31 लाख रुपए ही होता। सोच करके देखिए। लेकिन यहां कितना बड़ा फिगर है, यहां कितना बड़ा फिगर है। ये जो रुपयों का चक्र है ना, इस चक्र को बहुत चंद लोग समझ पाते हैं। और इस चक्र को समझने में थैंक यू नेटवर्क मार्केटिंग, कि मेरे जैसा एमबीए बंदा भी, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ बंदा भी इस चक्र को, इस डुप्लीकेशन की ताकत को समझ नहीं पाया था। लेकिन थैंक यू डीएक्सन, थैंक यू नेटवर्क मार्केटिंग, और थैंक यू माय अपलाइन मेंटर्स, कि उन्होंने इस ताकत को मुझे बताया, इस ताकत को मुझे समझाया। और मैं आज उन कुछ लोगों में हूं जो अमीरी की तरफ बढ़ चुके हैं। Few people have the long-term vision to think beyond 17 days and they retire rich. कुछ कुछ लोग उस लॉन्ग टर्म विजन को समझ पाते हैं, देख पाते हैं। वहां तक की दूरदर्शिता होती ही नहीं है। आपके आसपास, आपके समाज में वो लोग ही उपलब्ध हैं जो साधारण आंखों से देखते हैं, जिनके पास दूरदृष्टि है ही नहीं। वो सिर्फ रोटी तक ही सोच पाते हैं, कभी भी रॉयल्टी की दुनिया उनको समझ में ही नहीं आती है। अर्थात वो 15-16 दिन तक ही सोच पाते हैं, 17वें दिन, 18वें दिन के बाद की क्या कहानी है उस पर सोच ही नहीं पाते हैं दोस्तों। ये है 1 रुपए की ताकत, ये है 1 रुपए का डुप्लीकेशन। जब आप इस सिस्टम में आ गए हैं, तो अपने अपलाइन के थॉट प्रोसेस से, अपने अपलाइन की सोच से अपने को कनेक्ट कीजिए। उसकी आंखों से देखना शुरू करिए कि वो कहां तक का विजन देख रहा है, कहां तक का दूरदर्शिता आपको दे रहा है, कहां आपको ले जाकर के खड़ा करने वाला है। उसकी, उस सफल अपलाइन की आंखों से देखिए। और डुप्लीकेशन क्या करना है, जो पहला काम है इस इंडस्ट्री में आकर के, आपने रजिस्ट्रेशन करना है। मुझे पूरी उम्मीद है आज जितने भी लोग मीटिंग सुन रहे हैं, ये सारे के सारे लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे। दूसरा जो कदम है वो है यूज द प्रोडक्ट। नॉट ओनली यूज द प्रोडक्ट, यूज द 100% प्रोडक्ट ऑफ द डीएक्सन ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज ऑफ ये आपकी कंपनी है, ये आपकी फैक्ट्री का बना हुआ प्रोडक्ट है, आपको इस्तेमाल करने की आवश्यकता है दोस्तों। 100% यूजर आपको बनना है और 100% उपभोक्ता बनना है। आपकी कंपनी का अगर मंजन है, आपको बाहर का मंजन ला करके नहीं इस्तेमाल करना है, ये डुप्लीकेशन करना है। आपका सक्सेसफुल अपलाइन भी कर रहा है, आपको भी करना है। आपकी कंपनी का अगर राइस ब्रांड ऑयल है, आपको अपनी कंपनी का राइस ब्रांड ऑयल इस्तेमाल करना है, बाहर से दूसरा तेल नहीं इस्तेमाल करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपना राइस ब्रांड ऑयल इस्तेमाल करना है। आपका अगर अपना प्रोडक्ट है, तो आपको अपना ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, दूसरा कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना है। ये समझने की जरूरत है। ये पॉइंट सबसे पहला है, यूज द 100% प्रोडक्ट। 100% उपभोक्ता बनिए। इसी को दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं, दबा करके प्रोडक्ट खाओ। और बोलूं पूर्वांचल की भाषा में, कचर करके प्रोडक्ट खाइए। यस, ठूस ठूस करके, दबा करके प्रोडक्ट को खाइए। ये सबसे पहली बात है जो आपका अपलाइन, सक्सेसफुल अपलाइन भी कर रहा है और आपको भी करना है। ये डुप्लीकेट करना है। दूसरा क्या डुप्लीकेट करना है,
इंफॉर्मेशन लेनी है आपको, नॉलेज लेना है आपको, बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू मनी। आपको इस इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन लेनी है, आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, आपको डीएक्शन के 3 P का इंफॉर्मेशन रखनी ही रखनी है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। और ये इंफॉर्मेशन आपको लेनी ही लेनी है। देन इस इंफॉर्मेशन को कन्वे करना है, यानी कि जो आपने अपने अपलाइन, सक्सेसफुल अपलाइन से सीखा, अब आपको अपनी टीम में इस चीज को क्या करना है, सिखाना है, डुप्लीकेट करना है। क्या करना है, डुप्लीकेट करना है। जब आप डुप्लीकेट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो अपलाइन है वो आपको और नॉलेज देगा, और आपको स्किल में पारंगत बनाएगा, आपका और वो माइंड सेट क्लियर करेगा, आपके साथ वो और एक्टिविटीज में शामिल होगा, और फिर आपको रिजल्ट और ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। ये डुप्लीकेशन है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। ये आप अपने लोगों के बीच में जाकर के डुप्लीकेट करते हैं। इसे हिंदी में अगर और आप समझेंगे तो आपको पहले लोगों को तलाशना है, और फिर जो आपने किया है, आपने अपलाइन से सीखा है, वो तराशना है, यानी कि डुप्लीकेट कर। इस तरीके से जब आप बढ़ते हैं, इस पावर को आप समझते हैं, पावर ऑफ डुप्लीकेशन को आप ध्यान देते हैं, तो आप सक्सेस की इबारत लें। तो मैंने बताया 100% प्रोडक्ट यूज करना है, देन आपको क्या करना है, देन आपको करना है कि इंफॉर्मेशन लेना है, देन क्या करना है, उस इंफॉर्मेशन को लोगों तक कन्वे करना है, और लगातार करना है, बार बार करना है, तब तक करना है जब तक आप इस बिजनेस के टॉप शिखर पर नहीं चले जाते हैं, जैसे क्राउन एम्बेसडर बोलते हैं। वहां जाने के बाद भी आपको थकना नहीं है, रुकना नहीं है, लगातार का वो फार्मूला अपने संगठन में डुप्लीकेट करा देना। ये लगातार डुप्लीकेट होता जाएगा, और आप लगातार सफलता के शिखर पर बढ़ते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। अगर पूरे डीएक्शन कॉन्सेप्ट को इस डुप्लीकेशन की ताकत के अंतर्गत आप समझें, तो कितना आसान है ये व्यापार। इससे आसान तो सच में दूसरा कोई व्यापार ही नहीं है। प्रोडक्ट लेना है, यूज करना है, जो आपने इस्तेमाल किया उसका अनुभव अपने लोगों को बताना है, और जानकारी और अपनी बढ़ानी है बिजनेस के लिए, प्रोडक्ट के लिए, और फिर उसका अनुभव बताना है। अपनी कहानी अपनी बनानी है, और फिर उसका अनुभव लोगों को सुनाना है। फिर अपनी कहानी और मजबूत बनानी है, फिर वही अनुभव लोगों को सुनाना है। मैंने इसी डुप्लीकेशन को पाया, और आज जैसा कि मनोज जी ने बताया, आमदनी, जैसा कि मनोज जी ने बताया कि आज मैं विदेश यात्री हूं, सिर्फ अकेला विदेश यात्री नहीं हूं, डबल TSIP क्वालिफायर हूं। यही पावर ऑफ डुप्लीकेशन जो मैंने अपने सक्सेसफुल अपलाइन से सीखा, उसको मैंने डुप्लीकेट किया। आज इस बिजनेस में गाड़ियां बदलने की स्थिति में हूं, और जो कुछ भी आज आपको मैं बता रहा हूं, इसके पीछे बहुत बड़ा योगदान है हमारे लीडर्स अपलाइन का, जिन्होंने हमें दिखाया रास्ता, सिखाया। जितनी भी मेरे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप हैं, उन्होंने भी कहीं ना कुछ ज्ञान की बातें की, उसको भी मैंने अपने अंदर आत्मसात किया, डुप्लीकेट किया। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा पावर है, बहुत बड़ी ताकत है। इसको अगर आपने समझ लिया है, तो आप बहुत आगे जाने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ विश यू ऑल द बेस्ट।
गो क्राउन, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धनवान बनिए, विजेता बनिए और शिखर पर जाइए उस ताकत का इस्तेमाल करके जिसे बोलते हैं नकल करना या डुप्लीकेशन करना। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।